बापू चाहे प्रकट में हमारे सामने आए या ना आए, वो तो जहां भी रहेंगे उनका तो संकल्प काम करता है, उनका तो आशीर्वाद। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान और आंसू मल से बन गए साईं। बापू इस धराधाम धरती के ऊपर सनातन धर्म की नींव को मजबूत करने के लिए आए और बापू ने धर्म का प्रचार किया है, ज्ञान का प्रचार किया है, गीता भागवत का प्रचार किया है, भक्तों का प्रचार किया है और अनेकानेक साधकों को साधना में आगे बढ़ाया है। और 1000-2000 की बात नहीं है, करोड़ों करोड़ों लोगों को बापू ने हरि मार्ग से जोड़ दिया, प्रभु मार्ग से जोड़ दिया, धर्म से जोड़ दिया। जो तिलक लगाना नहीं जानते थे वो तिलक लगाने लग गए, जो चुटिया रखना नहीं जानते थे वो चोटी रखने लगे, शिखा रखने लगे, जो आसन बिछाना नहीं जानते थे वो आसन बिछाने लगे और खान पान से शुद्ध हो गए। ये लोगों ने मांसाहार का त्याग कर दिया, मदिरा का त्याग कर दिया, ये बापू की देन है। तो सनातन धर्म को मजबूत किया बापू ने। अच्छा, रही बात जेल वाली, तो ये कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी लोग होते हैं जिनको बादाम का हलवा हजम नहीं हुआ, जैसे कुत्ते को देसी घी हजम नहीं होता है, कुत्ते को देसी घी हजम नहीं होता है, इसलिए तला गला कुत्तों को नहीं खिलाया जाता है। तो ऐसे ही कुछ लोग ऐसे हैं संसार में कि जिनको बापू की बातें अच्छी नहीं लगी, वो हजम नहीं कर पाए, बापू का यश नहीं देख पाए, बापू का ऐश्वर्य नहीं देख पाए, बापू का वैभव नहीं देख पाए। इनके इतने आश्रम क्यों हो गए, इनके इतने शिष्य क्यों हो गए, इनको इतना लोग क्यों मानते हैं, देश विदेश में बापू की वाहवाह हुई। तो ये सदियों से चला आ रहा है कि जब भी कोई महापुरुष अच्छा कार्य करने के लिए आगे आता है तो तथाकथित कुछ लोग जो हैं वो उनको कलंकित करते हैं, उनको बदनाम करते हैं। महापुरुषों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साधारण व्यक्ति होता है ना, तो वो थोड़ी छोटी मोटी बात सुन करके ही वो किसी को मुंह भी नहीं दिखाता है, ना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता, आत्महत्या कर लेता है। और इतना बड़ा जो कलंक बापू के सिर पे लगा और उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत के साथ सामना किया और आज भी करते जा रहे हैं। उनके मन में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। आज भी उनकी चाल में भी वही मतवाली चाल है, आज भी बोली में भी उनकी वही हुंकार है। और करीब करीब कई वीडियो हम देखते हैं कि वो जेल को भी उन्होंने मंदिर बना दिया। वहाँ भी बड़े बड़े जेलर लोग हैं, अधिकारी लोग हैं। शिवरात्रि के दिन बापू ने बड़ा विशेष पूजन किया जेल में और खूब अच्छे से पूजन हुआ, खूब अच्छे से आरती हुई, बापू ने खूब अच्छा कीर्तन करवाया, खूब अच्छा प्रवचन भी दिया है। तो कहने का मतलब है कि शायद मुझे तो ये लगता है कि ऐसे महापुरुषों की जेल में भी कहीं आवश्यकता थी। भगवान की जहाँ जरूरत होती है तो कभी वो अयोध्या में आते हैं, कभी मथुरा में आते हैं, कभी गोकुल में, कभी वृंदावन में, कभी बरसाना में, कभी द्वारिका में। तो ऐसा है ना कि चरे वेती महापुरुष जो है ना एक जगह स्थिर रहना नहीं चाहते हैं। जैसे बहती हुई गंगा, बहता पानी और घूमता योगी, इन दोनों की अजब कहानी। चारों दिशा जागीरी में मन लागो मारो यार फकीरी में। तो किसी प्रकार का संशय भी नहीं करना चाहिए, संदेह भी नहीं करना चाहिए। बापू की मौज है, ये भी कोई उनकी लीला है। रही बात बापू चाहे प्रकट में हमारे सामने आए या ना आए, वो तो जहां भी रहेंगे उनका तो संकल्प काम करता है, उनका तो आशीर्वाद काम करता है। तो सभी साधक लोगों को बापू के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए और खूब प्रेम से जैसा बापू ने मंत्र दिया उस मंत्र का जाप करना चाहिए, जो नियम बताया उस नियम का पालन करना चाहिए, कहीं अपनी श्रद्धा को डामाडोल नहीं करना चाहिए। तो बापू विश्वविख्यात संत हैं, बापू धर्म ग्रंथ के संत हैं, बापू भगवान के निकट में रहने वाले संत हैं, बापू सब साधकों के हृदय में रहने वाले संत हैं। और बापू जेल में रहे या महल में रहे, है ना, पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान और आंसू मल से बन गए साईं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय।